अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में दलित पिछड़े सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी के राज में अत्याचार चरम पर है। सीनियर नेता और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे पर भी निशाना साधा है। 24 घंटे बाद भी प्रशासन चुप है। इटावा में पिछड़े वर्ग के कथावाचकों को बेरहमी से पीटा गया। सांसद ने यह भी कहा कि 2027 में जनता इस अन्याय को पूरा इसका हिसाब भी करेगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखाएगी। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित और हॉट सीट अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। मुद्दा बड़ा है क्योंकि जिस तरह से इटावा में वहां पर कथावाचकों को पीटा गया, फिर उनके खिलाफ आज एफआईआर भी हो गई है। अवधेश जी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? कथावाचक क्या यादव नहीं हो सकता? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में और उसके प्रेम्बिल में जो 26 नवंबर को 49 में अडॉप्ट किया गया, उसमें विचारों की स्वतंत्रता, व्यापार करने की, पढ़ने लिखने की, अपने धर्म और मजहब के साथ काम करने का तमाम स्वतंत्रताएं फंडामेंटल राइट्स में है। लेकिन ये वायलेशन है, ये वायलेशन है संविधान का। ये संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है सभी देशवासियों के लिए। लेकिन देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले, चाहे मेरठ हो, बुलंदशहर हो, आगरा हो, घोड़ी चढ़ने को लेकर वहां पर दूल्हे को पीटा जा रहा है, शादियां टूटी जा रही हैं। ये मुद्दे क्यों मुद्दे नहीं बन पा रहे? ये ऐसा है, समाजवादी पार्टी हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थी जो इस प्रदेश और देश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ा है, लोगों को इंसाफ दिलाया है। और समाजवादी पार्टी आंदोलन के कोख से निकली है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमेशा लड़ी है। उसी पैमाने पर, उसी पत्तों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं और उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनता ने डिसाइड कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का समय लग चुका है। आने वाला 27 का जो चुनाव होगा वो बदलाव का चुनाव होगा और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े मतों से जीतकर अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्योंकि संविधान जब बना है तो संविधान में व्यवस्था है, पढ़ लीजिएगा, कि जो भी सरकारें होंगी, चाहे केंद्र की होंगी चाहे राज्यों की, वो कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है उसी के अनुसार काम करेगी। लेकिन अफसोस है, ये सरकार आज व्यापार कर रही है। यह व्यापार करने वाली सरकार है। इस व्यापार करने वाली सरकार का दिन लग गया है और 27 में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो तमाम कल्याणकारी कार्य। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अयोध्या में राम मंदिर है, वहां दोबारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप अयोध्या से आते हैं? देखिए, ऐसा है, अयोध्या तो प्रभु श्री राम की नगरी है, जहाँ पर प्रभु श्री राम की मर्यादा है। और तुलसीदास ने कहा भी है कि दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज कहु न व्यापा। तो राम के राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। आज भाजपा जनता की सरकार है तो तरह तरह की परेशानियां हैं। लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, किसानों की जमीन कौड़ियों के नाम पे करोड़ों की जमीन को लिया जा रहा है, सताया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है और हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। तो राम की जो मर्यादा है, प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, वो अयोध्या में तोड़ी जा रही है। हमने संकल्प किया है कि प्रभु श्री राम की जो मर्यादा है, केवल अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से उखाड़ फेंकेंगे। एक आखिरी सवाल है, आपके पुराने साथी हैं माता प्रसाद पांडे, गोरखपुर गए थे व्यापारियों का दर्द सुनने, गाड़ी रोक ली गई, तोड़फोड़ की गई, उन पर हमला किया गया। ये हमला करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लोग हैं जो निराश हैं, हताश हैं। ये हमला करना
लोकतंत्र पे हमला है। माता प्रसाद पांडे जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये उन पर हमला नहीं है बल्कि लोकतंत्र पे हमला है। और इसके लिए और अफसोस है कि ऐसे जिले में जहाँ पर जोगी बाबा जो हमारे मुख्यमंत्री हूँ उनके जिले में इस तरह घटना हो, तो उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे समर्थक पे पाबंदी लगाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई कराएं और इस तरह की घटनाएं होने से बचाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अवधेश प्रसाद हैं, सांसद हैं अयोध्या से। इनका कहना है कि जो माता प्रसाद पांडे पे हमला हुआ है वो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।